नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उठाकर कहीं गहरे ले जाती है। हम बात कर रहे हैं योग की। अब देखिए, योग सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में क्या आता है? शायद शारीरिक कसरत, मुश्किल आसन। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन आज हम इससे कहीं आगे जाएंगे। हम पतंजलि ऋषि के दिखाए रास्ते, मतलब अष्टांग योग को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास अष्टांग योग का रहस्य और साधना नाम के स्रोत से कुछ खास जानकारियां हैं, और हमारा मकसद ये है कि इन 8 अंगों को समझें और ये जानें कि ये कैसे हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाते हैं, आत्मज्ञान तक। और देखिए, इस पूरी यात्रा का जो सार है वो पतंजलि ने अपने पहले ही सूत्र में दे दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अच्छा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, योग है मन में जो लगातार लहरें उठती हैं ना, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, इच्छाएं, यादें, इन सब का पूरी तरह से शांत हो जाना। क्योंकि जब ये जो मानसिक उथल-पुथल है, जब ये थम जाती है, तभी हम अपने असली स्वरूप को, मतलब वो जो शांत साक्षी आत्मा है, उसे पहचान पाते हैं। वही मंज़िल है। वाह! तो चलिए इस 8 सीढ़ियों वाले रास्ते की पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। यम। ये सुनने में थोड़ा नियम कानून जैसा लगता है, पर शायद ये उससे ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। यम सिर्फ नैतिक नियम नहीं है। ये असल में हमारे सामाजिक व्यवहार को, हमारे रिश्तों को शुद्ध करने वाले 5 सिद्धांत हैं। ये वो नींव तैयार करते हैं जिस पर आगे की पूरी साधना टिकेगी। अच्छा, इनके बिना योग की इमारत आप कह सकती हैं खोखली है। ये 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो पहला अहिंसा, यानी चोट न पहुंचाना। क्या ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक ही है, या स्रोत कुछ और कहता है? नहीं, स्रोत इसे बहुत बहुत बड़े दायरे में देखता है। अहिंसा सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं है, बल्कि मन से भी किसी का बुरा न सोचना, कड़वे शब्द न बोलना और अपने कामों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को नुकसान न पहुंचाना। ये सब अहिंसा है। ये काफी एक्टिव और जागरूक रहने वाली अवस्था है, सिर्फ कुछ न करना नहीं। समझ गया। फिर आता है सत्य, सच्चाई। हाँ, सत्य। क्या ये भी सिर्फ झूठ न बोलना है, या इसका भी कोई गहरा मतलब है? गहरा मतलब है, बिल्कुल। सच्चाई सिर्फ फैक्ट्स बता देना नहीं है। स्रोत के अनुसार सत्य का मतलब है मन, वचन और कर्म में पूरी तरह से एकरूपता होना। एकरूपता? हाँ, मतलब जो आप अंदर महसूस करते हैं वही कहें और वही करें। कोई छिपाव नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। और ये आसान नहीं है। अपनी असलियत को बिना किसी फिल्टर के स्वीकार करना और जाहिर करना, इसमें हिम्मत लगती है। सही बात है। और तीसरा है अस्तेय, चोरी ना करना। इसका क्या गहरा अर्थ हो सकता है? ऊपर से तो यही लगता है कि जो चीज आपकी नहीं है उसे न लें। हाँ। लेकिन स्रोत इसे और आगे ले जाता है। अस्तेय का मतलब है किसी ऐसी चीज की इच्छा तक न करना जो आपकी नहीं है, चाहे वो कोई सामान हो, किसी का क्रेडिट हो या किसी का आइडिया। ये मन के लेवल पर दूसरों के हक का सम्मान करना है। अच्छा, ये तो काफी सूक्ष्म बात है। हाँ। चौथा है ब्रह्मचर्य। इसको लेकर तो बहुत गलतफहमियां हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ फिजिकल सेलिबसी से जोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम तक ही नहीं रखता। इसका जो बड़ा मतलब है वो है अपनी सभी ऊर्जाओं का, खासकर प्राण ऊर्जा का बचाव करना और उसे सही दिशा देना। सभी ऊर्जाओं का? मतलब सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं? नहीं, सिर्फ वो नहीं। हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी भावनात्मक ऊर्जा, हमारी क्रिएटिव एनर्जी, ये सब। ब्रह्मचर्य का मतलब है इन ताकतों को फालतू के कामों या सिर्फ इंद्रियों के सुख में बर्बाद न करके उन्हें ऊंचे लक्ष्यों की तरफ मोड़ना, जैसे आत्मज्ञान पाना या कोई क्रिएटिव काम करना। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और 5वां यम है अपरिग्रह, संग्रह ना करना। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प लाइन थी, जब मनुष्य कुछ नहीं पकड़ता तभी वो सब पा लेता है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। सब पा लेने का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये अपरिग्रह का सार है। देखिए, पकड़ना मतलब क्या? चीजों से, विचारों से, अपनी पहचान से चिपके रहना। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना, चाहे वो पैसा हो, सामान हो या रिश्ते नाते और विचार ही क्यों ना हो। ठीक है, जब हम इस बाहरी पकड़ को ढीला करते हैं ना चीजों पर, ये मेरा वाला भाव कम करते हैं, तो हम डर और इनसिक्योरिटी से आजाद होते हैं
और सब पानेना का मतलब है वो अंदर की आज़ादी, वो संतोष और पूर्णता का एहसास। जब बाहर की चीज़ों की कमी ज्यादती हमें हिला नहीं पाती, तब हम असल में अपने अंदर की शांति और आनंद को पाते हैं। वही असली दौलत है। वाह। तो ये यम क्या करते हैं? ये बाहरी आचरण को साध कर मन की बाहरी उथल-पुथल को कम करते हैं। ये चित्त वृत्ति निरोध की तरफ पहला कदम है। तो यम हो गए बाहरी व्यवहार और रिश्तों के लिए। अब दूसरी सीढ़ी आती है नियम। अगर यम बाहर की दुनिया से जुड़े थे तो नियम अंदर की दुनिया से, सही है? बिल्कुल सही। नियम है व्यक्तिगत अनुशासन और आत्मशुद्धि के 5 सिद्धांत। ये हमारे अंदरूनी जीवन को साफ और व्यवस्थित करते हैं। ये भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहला है शौच, यानी शुद्धि। ये सिर्फ शरीर की सफाई है या मन की भी? दोनों की। स्रोत साफ कहता है कि शौच बाहरी यानी शरीर की सफाई हाँ। और अंदरूनी यानी मन की पवित्रता दोनों है। नहाना धोना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है मन को साफ रखना। मतलब ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, लालच, इन जैसे नेगेटिव विचारों और भावनाओं से दूर रखना। और सात्विक भोजन? हाँ, शुद्ध और सात्विक भोजन भी इसमें मदद करता है। ठीक है। दूसरा नियम है संतोष। इस पर काफी जोर दिया गया है श्रुत में, लेकिन आजकल की दुनिया में तो हमेशा और ज्यादा पाने की होड़ लगी रहती है। तो क्या संतोष हमें आलसी या कमजोर नहीं बना देगा? हाँ, ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। पर देखिए, स्रोत संतोष को आलस या कोशिश न करने के तौर पर नहीं देखता। संतोष का मतलब है आपने जो कोशिश की, उसका जो भी नतीजा मिला, उसे ईश्वर की मर्जी या किस्मत समझकर शांति से स्वीकार करना। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच मत होइए। जो मिला है उसमें खुशी ढूंढिए, बजाय इसके कि जो नहीं मिला उसका दुख मनाते रहें। ये मन की एक शांत और स्थिर हालत है जो बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करती। ये एम्बिशन के खिलाफ नहीं है, ये तनाव और बेचैनी के खिलाफ है। समझ गया, ये बहुत जरूरी बात है। तीसरा है तप। इसका मतलब क्या सिर्फ कष्ट सहना है? तप का लिटरल मीनिंग है तपाना। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध करते हैं ना, हाँ। वैसे ही तप हमें शुद्ध और मजबूत बनाता है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य के लिए, मान लीजिए योग साधना या कोई और संकल्प, उसके लिए अपनी मर्जी से कुछ अनुशासन मानना, थोड़ी मुश्किल सहना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जैसे रोज सुबह उठकर साधना करना। हाँ बिल्कुल, ये हमारी विल पावर को मजबूत करता है और इंद्रियों पर कंट्रोल पाने में मदद करता है। रोज नियम से साधना करना, अपने इरादे पर टिके रहना, यही तप है। और चौथा स्वाध्याय, यानी सेल्फ स्टडी। इसमें क्या क्या आता है? स्वाध्याय के 2 मेन हिस्से हैं। पहला है आत्मनिरीक्षण, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने विचारों, भावनाओं, आदतों, रिएक्शंस को बिना जजमेंट के देखना और समझना। अपने बारे में सवाल करना, मैं कौन हूं? और दूसरा हिस्सा है मोक्ष देने वाले शास्त्र, जैसे उपनिषद, गीता, योग सूत्र या किसी ज्ञानी गुरु की बातें, उनका अध्ययन करना। ये हमें सही रास्ता और इंस्पिरेशन देते हैं। स्वाध्याय हमें अपने बारे में और जिंदगी की सच्चाई के बारे में गहरी समझ देता है। और 5वां नियम, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। स्रोत में लिखा है, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं ईश्वर का निवास प्रारंभ होता है। ये समर्पण, ये ईगो को कैसे खत्म करता है? ईश्वर प्रणिधान का मतलब है अपने सारे काम और उनके नतीजे ईश्वर को सौंप देना। ये जो भाव होता है ना, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, इस कर्तापन के भाव को छोड़ देना। अच्छा। स्रोत कहता है कि अहंकार ही हमारे दुख और बंधन की जड़ है। ये मैं और मेरा का भाव हमें ईश्वर से अलग महसूस कराता है। जब हम सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं, अपनी कामयाबी, अपनी नाकामी, अपने सुख, अपने दुख, तो ये मैं का भाव धीरे धीरे घुलने लगता है। हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। ये समर्पण हमें चिंताओं और भविष्य के डर से मुक्त करता है। और जब अहंकार का पर्दा हटता है तो अंदर जो पहले से मौजूद है, वो डिवाइन प्रेजेंस, वो शांति, वो जाहिर होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि अहंकार के जाते ही ईश्वर का निवास शुरू हो जाता है। तो यम और नियम मिलकर एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग और अंदरूनी सफाई का काम करते हैं।
ये वाकई योग की गहरी प्रैक्टिसेस के लिए एक मजबूत बेस तैयार करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों अंग साधक की जिंदगी को नैतिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। अब हम तीसरी सीढ़ी पर आते हैं, जिससे ज्यादातर लोग योग को पहचानते हैं, आसन। आसन यानी फिजिकल पोस्चर्स। लेकिन यहाँ भी पतंजलि का नजरिया आम सोच से अलग है। वो इसे सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं देखते हैं ना। बिल्कुल नहीं। पतंजलि आसन को बहुत साफ तौर पर डिफाइन करते हैं, स्थिर सुखमासनम। स्थिर सुखमासनम। हाँ, आसन वो है जो स्थिर हो और सुखदायक हो। यहाँ मेन मकसद है शरीर को घंटों तक एक ही पोजीशन में बिना किसी दर्द या बेचैनी के स्थिर रखने की काबिलियत डेवलप करना। क्यों? इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि जब साधक ध्यान या प्राणायाम जैसी गहरी अंदरूनी क्रियाओं में बैठे तो शरीर कोई रुकावट न बने। सोचिए, अगर शरीर में दर्द होगा, खुजली होगी या बेचैनी होगी तो मन कैसे शांत और फोकस हो पाएगा? बात तो सही है। तो आसन का लक्ष्य शरीर को साधना है ताकि मन आजाद हो सके। स्रोत में एक बात थी, जब हम आसन में बैठते हैं तो शरीर मौन होता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जब शरीर की हलचल और बेचैनी शांत हो जाती है, जब बॉडी एकदम स्टिल और कंफर्टेबल महसूस करती है, तब हमारा ध्यान बाहरी शरीर से हटकर अंदर की तरफ जाने लगता है। अच्छा। शरीर का शोर बंद होने पर ही हम अपने अंदर की जो सूक्ष्म आवाजें हैं, अपनी आत्मा की आवाज या कहिए ध्यान की गहराइयां, उनको सुन पाते हैं। आसन शरीर को एक स्थिर बर्तन बनाता है जिसमें ध्यान और समाधि का अनुभव हो सके, जैसे शरीर को मंदिर बनाना। शरीर सद गया, अब बारी आती है ऊर्जा की, प्राण की। चौथी सीढ़ी है प्राणायाम। प्राण सिर्फ सांस तो नहीं है, जैसा आपने पहले भी कहा था। स्रोत क्या कहता है प्राण के बारे में? हाँ, प्राण सिर्फ ऑक्सीजन या सांस नहीं है। स्रोत के मुताबिक प्राण वो सूक्ष्म जीवन शक्ति है, वो वाइटल फोर्स जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और हमारे शरीर और मन को चलाती है। हमारी हर फिजिकल एक्टिविटी, हर विचार, हर इमोशन प्राण से ही मुमकिन है। ओके। और प्राणायाम का मतलब है प्राण का आयाम, यानी उसका विस्तार और नियंत्रण। ये मुख्य रूप से श्वास के जरिए किया जाता है, क्योंकि श्वास प्राण का सबसे ग्रॉस फॉर्म है और उसे कंट्रोल करना सबसे आसान है। और प्राणायाम की प्रक्रिया क्या है? क्या इसमें सिर्फ धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना ही है? इसकी जो बेसिक प्रक्रिया है उसमें 3 हिस्से होते हैं। पूरक, धीरे धीरे कंट्रोल के साथ सांस अंदर लेना। कुंभक, सांस को अंदर या बाहर रोकना। और रेचक, धीरे धीरे कंट्रोल के साथ सांस बाहर छोड़ना। पूरक, कुंभक, रेचक। हाँ। इन तीनों के टाइम और रेशो को साध कर प्राण पर कंट्रोल पाया जाता है। लेकिन हाँ, ये किसी अच्छे गुरु के गाइडेंस में ही सीखना चाहिए, खुद से नहीं। जरूर। स्रोत में कहा गया है, जब श्वास शांत होती है तब मन भी शांत हो जाता है। ये सांस और मन का इतना गहरा कनेक्शन कैसे काम करता है? स्रोत बताता है कि सांस और मन जुड़े हुए हैं, जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू। आप देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं या डरे हुए होते हैं तो हमारी सांस तेज और छोटी हो जाती है। हाँ, होता है। और जब हम शांत और फोकस्ड होते हैं तो सांस धीमी और गहरी हो जाती है। प्राणायाम इसी सिद्धांत का उल्टा इस्तेमाल करता है। जानबूझकर सांस को धीमा, गहरा और लयबद्ध बनाकर हम मन को शांत, स्थिर और एकाग्र कर सकते हैं। अच्छा, तो सांस को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल करना। हाँ, जब प्राण कंट्रोल में होता है तो मन की जो चंचलता है, जिसे वृत्ति कहा गया है, वो अपने आप कम होने लगती है। ये चित्त वृत्ति निरोध की तरफ एक बहुत पावरफुल कदम है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 अंग बाहरी और शारीरिक लेवल पर काम करते हैं। इन्हें बहिरंग योग भी कहते हैं शायद। हाँ, बहिरंग योग कहते हैं इन्हें। अब हम योग के और गहरे अंदरूनी पहलुओं की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वीं सीढ़ी है प्रत्याहार। इसका क्या मतलब है? प्रत्याहार का लिटरल मीनिंग है पीछे हटना या वापस खींचना। किस चीज को वापस खींचना? अपनी इंद्रियों को। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इनका स्वभाव है बाहर की दुनिया की तरफ भागना। आंखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, वगैरह। प्रत्याहार वो प्रोसेस है जिसमें साधक अपनी इंद्रियों को इन बाहरी चीजों से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ लेता है। श्रोत में वो कछुए वाला उदाहरण था,
जो खतरा देखकर अपने हाथ पैर अंदर खींच लेता है। हाँ, वो बिल्कुल सही मिसाल है। जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, वैसे ही प्रत्याहार में साधक अपनी सेंस एनर्जी को बाहरी दुनिया के आकर्षणों और डिस्ट्रैक्शन से समेटकर अपने अंदर फोकस करता है। तो क्या उसे सुनाई या दिखाई देना बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनाई दिखाई देता है, लेकिन बाहरी चीजें अब उसके मन को खींचती या परेशान नहीं करती, वो उनसे डिटैच्ड हो जाता है। श्रोत में एक बार बात थी, सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब इंद्रियां तुम्हारी दासी बन जाएं। मतलब हम इंद्रियों के गुलाम न रहें, बल्कि उनके मालिक बने। बिल्कुल। ये अवस्था बाहरी और आंतरिक योग के बीच पुल का काम कैसे करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये बाहर से अंदर की यात्रा की तैयारी हैं। प्रत्याहार वो टर्निंग पॉइंट है जहां साधक सचमुच बाहरी दुनिया से मुड़कर अपनी अंदरूनी दुनिया में दाखिल होता है। अच्छा। जब तक इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, मन को एक जगह टिकाना यानी धारणा या ध्यान करना लगभग नामुमकिन है। प्रत्याहार इंद्रियों को काबू में करके मन को अंदर की ओर मोड़ता है, जिससे वो आगे की एकाग्रता और ध्यान की साधना के लिए तैयार हो सके। इसीलिए इसे बहिरंग यानी बाहरी और अंतरंग यानी अंदरूनी योग के बीच का पुल कहा जाता है। ये इंद्रियों के शोर को कम करके चित्त वृत्ति निरोध के लिए स्टेज तैयार करता है। तो इंद्रियां शांत हुई, अब मन को साधने का काम। छठी सीढ़ी है धारणा, यानी कंसंट्रेशन। हाँ, धारणा का मतलब है मन को किसी एक चुनी हुई चीज या पॉइंट पर टिकाने की कोशिश करना। प्रत्याहार से इंद्रियां तो शांत हो गईं, पर मन में विचार तो अब भी चल रहे हैं। धारणा उन बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक दिशा देने की प्रैक्टिस है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना, या हार्ट सेंटर में एक रोशनी की कल्पना करना, या किसी मंत्र का मन ही मन जाप करना, या किसी देवता के रूप पर चिंतन करना। स्रोत में वो सूरज की किरणों और लेंस वाला उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक लेंस सूरज की फैली हुई किरणों को एक पॉइंट पर फोकस करके कागज में आग लगा सकता है, वैसे ही धारणा मन की बिखरी हुई शक्तियों को एक पॉइंट पर फोकस करके उसमें गजब की ताकत पैदा कर सकती है। स्रोत कहता है, जहां मन एकाग्र होता है वहां चमत्कार घटते हैं। वाह। इसका मतलब है कि फोकस्ड माइंड से किसी भी काम में, चाहे वो दुनिया का हो या आध्यात्म का, असाधारण सफलता मिल सकती है। ये चित्त वृत्तियों को एक बिंदु पर लाने की एक सचेत कोशिश है। ये एक सचेत कोशिश है, मतलब इसमें मेहनत लगती है। तो फिर सातवीं सीढ़ी ध्यान, इससे अलग कैसे हुई? सही पकड़ा। धारणा में मन को एक जगह टिकाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। मन बार बार भटकता है और उसे वापस लाना पड़ता है। जब यही एकाग्रता बिना किसी खास कोशिश के एकदम नेचुरली, जैसे तेल की धार बिना टूटे बहती है ना, वैसे अटूट बहने लगती है, तब वो अवस्था ध्यान कहलाती है। धारणा अगर बीज है तो ध्यान उसका फूल है। तो ध्यान में कोशिश खत्म हो जाती है, सहज हो जाता है सब। और होता क्या इस अवस्था में? ध्यान में कोशिश की जगह एक फ्लो होता है, एक सहजता। मन पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्ट में डूबा रहता है। और एक बहुत जरूरी बात होती है, ये जो एहसास है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये कर्तापन का भाव भी कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा। जो प्रोसेस है और ध्येय जिस पर ध्यान किया जा रहा है, ये तीनों जैसे एक होने लगते हैं। बस ध्येय का और एक शांत साक्षी चेतना का एहसास बाकी रह जाता है। स्रोतंबक में एक बहुत गहरी लाइन है, ध्यान में तुम ईश्वर को नहीं देखते, तुम स्वयं ईश्वर बन जाते हो। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात लग रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ये उस नॉन ड्यूअल एक्सपीरियंस की तरफ इशारा करता है जो ध्यान की गहराइयों में मुमकिन है। जब मैं का भाव, वो जो अलग होने का एहसास है, वो मिटने लगता है, तो साधक अपने ध्येय के साथ, या कहिए उस परम सत्य के साथ जिससे वो जुड़ना चाहता है, एक होने का अनुभव करने लगता है। वो सेपरेशन खत्म हो जाता है। ये अनुभव करना कि मैं और वो अलग नहीं, एक ही हैं, यही स्वयं ईश्वर बन जाना है। ये चित्तवृत्तियों का लगभग पूरी तरह शांत हो जाना है। और इस अद्भुत यात्रा का अंतिम शिखर, 8वीं और सबसे ऊंची सीढ़ी, समाधि। समाधि योग का अल्टीमेट गोल। ये वो अवस्था है जहां ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि ध्येय का अलग से एहसास भी खत्म हो जाता है। मन पूरी तरह से अपने सोर्स में विलीन हो जाता है।
विलीन हो जाता है। हाँ, जानने वाला, जानने की चीज और जानने का प्रोसेस, ये तीनों का भेद मिट जाता है। सिर्फ शुद्ध नॉन ड्यूल चेतना, परम सत्य का अनुभव बाकी रहता है। मैं का भाव पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। यहीं पर पतंजलि का वो सूत्र आता है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, यानी तब दृष्टा आत्मा अपने असली शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। बिल्कुल। और स्रोत की पंक्ति, जहां मन समाप्त वहां मुक्ति आरंभ, ये तो सीधा सीधा पहले सूत्र योगस चित्तवृत्ति निरोधा से जुड़ गया। एकदम। समाधि वही अवस्था है जिसका लक्ष्य पतंजलि ने शुरू में बताया था। मन की सारी वृत्तियां, सारी लहरें पूरी तरह शांत हो जाती हैं और आत्मा अपने असली शाश्वत आनंदमय स्वरूप में स्थित हो जाती है। ये सिर्फ कोई मेंटल पीस की अवस्था नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट है जहां इंसान कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाता है। इसी को आत्म साक्षात्कार, कैवल्य या मोक्ष कहते हैं। तो ये थी अष्टांग योग की 8 सीढ़ियां। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। स्रोत इन्हें ऐसे दिखाता है जैसे ये 8 दीपक हों जो हमें जिंदगी के अंधेरे से निकालकर आत्मज्ञान के परम प्रकाश तक ले जाते हैं। ये कोई अलग अलग प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक स्टेप बाय स्टेप और बड़ी साइंटिफिक मेथड है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रास्ता सिर्फ पुराने जमाने के योगियों या जंगल में रहने वाले सन्यासियों के लिए नहीं था। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसके सिद्धांत और अभ्यास आज की मॉडर्न लाइफ में भी उतने ही, शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा। बिल्कुल। हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में ज्यादा शांति, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और एक गहरे मतलब की तलाश में है, वो इस रास्ते से बहुत कुछ सीख सकता है। कैसे? क्या आज का आम इंसान भी समाधि तक पहुंच सकता है? देखिए, समाधि तो परम लक्ष्य है, लेकिन हर सीढ़ी का अपना महत्व और अपना फायदा है। यम और नियम हमें बेहतर, नैतिक और संतुलित इंसान बनाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते सुधरते हैं और समाज बेहतर होता है। सही बात है। आसन और प्राणायाम हमें फिजिकल हेल्थ, एनर्जी और मेंटल पीस देते हैं, जो आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्रत्याहार हमें बाहरी दुनिया के शोर से थोड़ी राहत दिलाकर अपने अंदर झांकने का मौका देता है। धारणा हमारी कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी बढ़ाती है। ध्यान हमें गहरी शांति और सेल्फ अवेयरनेस देता है। तो हर कदम पर कुछ ना कुछ मिलता है। बिल्कुल, हर कदम पर कुछ ना कुछ कीमती हासिल होता है, मंजिल चाहे कितनी भी दूर लगे। सही कहा। ये एक यात्रा है और हर पड़ाव महत्वपूर्ण है। आखिर में हम अपने सुनने वालों को स्रोत के एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। योग करना नहीं, योग होना है। हाँ, इस पे विचार जरूर करना चाहिए। क्या योग सिर्फ सुबह 1 घंटे मैट पर की जाने वाली कुछ क्रियाएं हैं, या ये जीने का एक तरीका है? क्या ये हमारे सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने, दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है? स्रोत हमें यही इशारा करता है कि योग सिर्फ करने की चीज नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारे पूरे अस्तित्व में उतर जाने वाली होने की अवस्था है। ये खुद को लगातार जानने और बदलने की जीवन भर की यात्रा है।